फ्रेंड्स, मैं अब आपको 220 kV रिले रूम में लेके जा रहा हूँ। यहाँ देखें, ये रिले पैनल्स लगे हुए हैं 220 kV लाइंस के भी और 132 kV लाइंस के। तो इसमें 160 MVA ट्रांसफार्मर के भी रिले पैनल्स हैं और 6.3 MVA के ट्रांसफार्मर्स का भी रिले पैनल्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ जो 220 kV लाइंस की जो रिले पैनल्स हैं वहाँ पर। तो ये देखें जी, एक 220 kV लाइन का सर्किट है, उसकी जो है ये रिले पैनल्स लगे हुए हैं। तो रिले पे 220 kV लाइंस पर जो है वो दो रिलेज जो है मोस्टली लगी होती हैं, डिस्टेंस रिलेज, जो एक सेट 1 कहलाती है और एक सेट 2 कहलाती है। और आप यहाँ देखें, इसके अलावा जो है यहाँ एक सेट 1 का ऑटो क्लोज़र है, ये नीचे वाला, ये वाला ऑटो क्लोज़र, और ये है सेट 2 का ऑटो क्लोज़र। और इसके अलावा ये जो है ओवर करंट रिले है, जो दोनों डिस्टेंस रिले अगर फेल हो जाएं तो फिर ये जो है ओवर करंट जो है काम करेगी जो है 400 मिलीसेकंड के बाद। तो अब यहाँ देखें, ये हमारी माइकॉम P443 रिले है। ये हमारी जो है मोह कैरेक्टरिस्टिक्स में है। और इसी तरह ये हमारी सीमेंस रिले लगी हुई है 7S 612, सीमेंस की सेप्रोटेक है 7S 612। तो जितना महंगा इक्विपमेंट होगा उतनी ही उसी इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन जो है ज़्यादा होंगी, और जितना कम महंगा इक्विपमेंट होगा और उसकी इतनी ही जो है एक प्रोटेक्शन रिलेज जो है कम लगी होती हैं। अब यहाँ देखें 220 kV में लाइन पे जो है दो डिस्टेंस रिले लगी हुई हैं और एक ओवर करंट रिले लगी हुई है, जबकि 132 kV सर्किट पे की जो लाइंस होती हैं उन पे एक डिस्टेंस रिले होती है और जो है एक ओवर करंट रिले उसके बैकअप पे लगी होती है। तो इसी तरह आप देखें, यहाँ जो है आप दो डिस्टेंस रिलेज लगाने का मकसद जो 220 kV लाइन में क्या होता है कि जो सेट 1 होती है वो मोहो कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है, और जबकि जो सेट 2 है वो क्वाड में होती है, क्वाड एक्सट्रिक्स में होती है। तो अगर इन दोनों रिलेज में से कोई रिले अपडेट ना हो, फेल हो जाए, तो उसके बैकअप पे एक ओवर करंट रिले लगी होती है। हम चलते हैं 160 MVA के ट्रांसफार्मर के रिले पैनल पे। यहाँ देखें, एक जो है मेन डिफरेंशियल रिले लगी हुई है और फ्लक्स, और इसी तरह ओवर करंट फॉल्ट HV/LV ओवर करंट रिले। और ये दूसरा पैनल है REF का, इसमें एक REF रिले लगी हुई है, ओवरऑल डिफरेंशियल रिले और न्यूट्रल ओवर करंट और टर्शियरी ओवर करंट रिले। तो यहाँ पे भी देखें, अब ये काफ़ी महंगा इक्विपमेंट है 160 MVA का। तो इसकी हिफाजत के लिए, इस ट्रांसफार्मर की हिफाजत के लिए यहाँ 11 रिलेज लगी हुई हैं जो इसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। तो यह पहले भी जो मैंने बात कही थी कि जितनी महंगा इक्विपमेंट होगा उतनी ही इसकी प्रोटेक्शन के लिए रिलेज लगी होंगी। तो अब यहाँ देखें, ये लॉकआउट रिलेज हैं, ये भी इसी तरह लॉकआउट रिलेज हैं। तो होता क्या है कि जो लॉकआउट रिलेज से मुराद कि जो हमें रीसेट करनी हो तो उसको हम खुद आके मैन्युअली रीसेट करेंगे, जबकि जो लाइंस की रिलेज हैं
वो ऑटो रीसेट हो जाती हैं। जैसी ट्रिपिंग आती है तो ऑटो रीसेट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं 132 kV लाइन की तरफ। 132 kV के ये रिले पैनल्स लगे हुए हैं। तो इसमें देखें ये एक बस कपलर है, बस कपलर का पैनल है। उसके बाद देखें, अब यहाँ मैंने बताया था कि आपको कि जो जितना कम इक्विपमेंट होगा, सस्ता महंगा होगा, उसकी लेस, उसकी हिफाजत के लिए जो प्रोटेक्शंस लगी होंगी वो उतनी ही कम होती हैं। अब यहाँ देखें जो 160 MV का ट्रांसफार्मर था उसमें 11 रिलेज लगी हुई थी, जबकि ये जो 6.3 MV का ट्रांसफार्मर है इसमें सिर्फ 2 रिलेज लगी हुई हैं। एक मेन डिफरेंशियल है और ये जो है एक ओवर कंट्रोल है। इसी तरह अब आ जाए, ये एक 132 kV का सर्किट है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 220 kV के जो लाइन के सर्किट होते हैं उसमें 2 डिस्टेंस रिलेज लगी होती हैं, जबकि यहाँ देखें सिर्फ एक डिस्टेंस रिले लगी हुई है और एक ओवर कंट्रोल रिले लगी हुई है। जबकि जो 220 kV सर्किट में एक सेट 1 होता है डिस्टेंस रिले का और एक सेट 2 होता है डिस्टेंस रिले और एक ओवर कंट्रोल। इससे मुराद कि 220 kV में 3 रिलेज हैं, प्रोटेक्शन कर रही हैं लाइन की, जिसमें 2 डिस्टेंस रिले और एक ओवर कंट, जबकि 132 kV में एक डिस्टेंस रिले और एक ओवर कंट रिले होती है।